हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीसी नर्सिंग। आज इस 100 डेज क्लास सीरीज में हम डील करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से एंड आज का टॉपिक है पैरासाइटोलॉजी, जो कि है आपका क्लास नंबर 18th। तो आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। In the life cycle of Plasmodium falciparum, which form is responsible for initiating human infection? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, इस नाम से तो आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे। ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू क्या होता है, फैलता है और ये क्या कॉज करता है, हमारा मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है ये, मलेरिया। तो इस नाम से तो आप अच्छे से वाकिफ हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जब लाइफ साइकिल चलता है मलेरिया का तो कुछ डिफरेंट क्या होते हैं, उसमें स्टेजेस होते हैं। आपको नजर आ रहा होगा ट्रोफोजॉइड, सिग्नॉट, स्पोरोजाइट एंड गेमेटोसाइट। ठीक है, ये सबसे पहले है यहाँ पे ट्रोफोजाइट। ये क्या करते हैं, आपके रेड ब्लड सेल में ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके ब्लड में आने के बाद ग्रो कर। नेक्स्ट है आपका इग्नॉट। अब ये क्या करता है, आपके ये लिवर में न्यूक्लियर डिवीजन करता है, यानी जो इसका सेल डिवीजन होता है ये आपके लिवर में होता है। फिर है आपका स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, यानी जब ये फेल्सीपेरम आपके स्पोरोजाइट फॉर्म में होता है तब ये आपके बॉडी में एंटर करता है। एंड लास्ट इज योर गेमेटोसाइट। ये क्या है, आपका सेक्सुअल स्टेज होता है। गेमेटोसाइट से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इसका सेक्सुअल स्टेज होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का ह्यूमन बॉडी में, यानी उसका क्या होता है और ज्यादा आगे चल के डिवीजन होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो ह्यूमन इन्फेक्शन को इनिशिएट करता है कौन से साइट में, स्पोरोजाइट साइट में। ठीक है, इस फॉर्म में ये आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज योर स्पोरोजॉइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following parasites is known to complete its life cycle entirely within a single host? यानी कि कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं। पहली बात तो ये पैरासाइट का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर। ऊपर यानी कि आपका जैसे जू होता है जिसको हम लाइस कहते हैं। नेक्स्ट आपका बॉडी के अंदर जैसे ये मलेरिया के पैरासाइट्स, ये क्या होते हैं, दूसरे बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने जिंदगी गुजारने के लिए। एक होता है कि सिंगली यानी कि सिंगल होस्ट पे रह के वो उस चीज को क्या बोलते हैं, सर्कुलेट करते हैं। दूसरा होता है डबल तरीके से, पहले वो किसी दूसरे या कि फॉर एग्जांपल स्नेल के बॉडी में अपने आप को जिंदा रखते हैं, बड़ा करते हैं, उसके बाद पानी के थ्रू ह्यूमन बॉडी में जाके क्या करते हैं, रहते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं, तो वो डबल होस्ट हो जाता है। अब इनमें से कौन सा सिंगल होस्ट है, इसमें से अब आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस। अब ये क्या है, एंटेरोबैक्टीरिया, यानी आपने सुना होगा ये इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में सिंगल होस्ट में, यानी अगर ये ह्यूमन बॉडी पे है, इंटेस्टाइन पे है, तो उसी पे ही जिंदगी गुजारेगा। लेकिन ये बाकी के जो आपको नजर आ रहे हैं ये डबल होस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which parasite is responsible for causing Chagas disease and what is the primary mode of transmission? Chagas disease को कॉज करने का कौन सा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है, तो वो है ट्राइपोनोमा क्रूजी। क्या है, ट्राइपोनोमा क्रूजी। अब बोला है व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसको फैलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम को एनाफिलिस मॉस्किटो की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही आपके ट्राइपैनोसोमा क्रूजी को भी ट्रांसमिट होने के लिए किसी वेक्टर की जरूरत पड़ती है और उसका नाम है बग। यानी कि आपका किसके थ्रू फैलता है, ये ट्रायाटोमाइन बग फीसेस के थ्रू क्या करता है, ये ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आया सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which protozoan parasite is associated with a characteristic safety pin appearance in its एमेटिगोट फॉर्म विद इन दी होस्ट मैक्रोफेजेस? अच्छा, इसमें से कोई एक ऐसे पैरासाइट्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेफ्टी पिन जैसा, जो फीमेल्स यूज करते हैं या आमतौर पर हम जो अपने डेली शेड्यूल में यूज करते हैं सेफ्टी पिन, उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। तो कौन सा पैरासाइट है आपका, लेशमेनिया एसपीपी। ये कैसा दिखता है अपीयरेंस में, एक सेफ्टी पिन की तरह नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज किया है
अमास्टिकोट, ये क्या होता है, ये नॉन मोटाइल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो खुद चल नहीं सकते। क्लियर है? चलो करेक्ट आंसर इज लेशमेनिया एसपीपी। देखो कैसे नजर आ रहा है, एक सेफ्टी पिन की तरह नजर आ रहा है ना, ये है स्ट्रक्चर, और इसका ऐसा जो स्ट्रक्चर है किसकी वजह से होता है, ये किंडोप्लास्ट जो आपको नजर में आ रहा है, कौन सा, किनोप्टोप्लास्ट जो आपको नजर आ रहा है, सिर्फ इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेफ्टी पिन की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which helminth uses a snail as its intermediate host during its life cycle? अभी हमने बात किया कि इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ठीक है, तो अपने स्नेल को होस्ट बनाने के बाद सेकेंड होस्ट वो किसको बनाता है, ह्यूमन बॉडी को, और इन्फेक्ट करता है एंड डिसीज कॉज कराता है। ठीक है, किसको बनाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्किट्सोमा मैंसोनी। ठीक है, ये कैसा होता है, आपके स्नेल बॉडी को यूज करता है, उसके बाद ह्यूमन बॉडी में आता है। ये क्या है आपका पिन वर्म, ये क्या है टेप वर्म, और ये दोनों तीनों क्या करते हैं, आपके इंटेस्टाइन में जाके फिर फाइनली अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो कहाँ मिलता है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है, और स्नेल्स भी उधर ही आसपास घूमते रहते हैं। तो पहले वो स्नेल्स को अपना होस्ट बॉडी बनाता है, फिर फ्रेश वाटर में ज़्यादा टाइम तक अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या तो फिर आप वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस शो करते हैं, तब क्या होगा, स्नेल के बॉडी से हो सकता है वो निकल के ह्यूमन स्किन के साथ वो पेनिट्रेट कर जाए बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In diagnosing giardiasis, which diagnostic test is most commonly employed? Stool antigen detection assay, blood smear examination। तो सबसे पहले मैं बता दूं giardiasis क्या है, ये क्या होता है, आपके जो फीसेज हैं उनमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पैरासाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं आपके फीसेज में, यानी स्टूल में। तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे, स्टूल एंटीजन डिटेक्शन ऐसे। समझ में आया? क्लियर है सभी को इतना? चलिए, क्योंकि वो स्टूल में ही सिस्ट का फॉर्मेशन करता है और स्टूल के थ्रू ही बाहर आता है, इसीलिए स्टूल टेस्ट होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which drug is the treatment of choice for cerebral malaria caused by Plasmodium falciparum? अब अगर मैं बोलूं कि प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का सिर्फ और अगर ट्रीटमेंट करना हो तो कोई भी क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सेरेब्रल मलेरिया की, यानी कि क्रोनिक डिसीज हो चुका, अब ये छोटा कंडीशन नहीं रहा मलेरिया का, सेरेब्रल में आपके सेरेब्रम में पहुंच गया, यानी कि क्रोनिक कंडीशन हो गई। तो इसके लिए आप हमेशा देते हैं आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स। कौन सा आप डेरिवेटिव देंगे, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स। अब ये क्या करता है, आपके जो बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है अदर मलेरियल ड्रग्स की वजह से, उस रेजिस्टेंस को खत्म करके आर्टिमिसिन क्या करता है, आपके प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम को किल करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the primary mechanism of action of metronidazole in the treatment of anaerobic protozoan infections? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को मेट्रोनिडाजोल क्या है। मेट्रोनिडाजोल जैसे ही आप अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी फेरेडॉक्सिन नाम का एक प्रोटीन रिलीज करती है, जो कि उसका काम है कि वो इस मेट्रोनिडाजोल के एक्शन को रिड्यूस करता है। कैसे करेगा, वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, लेकिन वही फ्री रेडिकल आपके बैक्टीरिया या आपके पैरासाइट के डीएनए को जाके क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, यानी तोड़ देता है। ठीक है, क्लियर है? तो कैसे काम करता है मेट्रोनिडाजोल, उल्टा वो उस बॉडी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है कि आओ मुझे मारो, और उसके थ्रू जो एडवर्स इफेक्ट की तरह जब उसके बॉडी में फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है, तब जाके क्या होता है, आपके पैरासाइट्स के डीएनए को क्या करता है, वो तोड़ देता है, खराब कर देता है, जिसकी वजह से उस पैरासाइट का ऑटोमेटिकली क्या होता है, डेथ होता है। तो ये है आपका मेट्रोनिडाजोल का फंक्शन। क्लियर है? समझ में आया सभी को? देखो मेट्रोनिडाजोल इज अ प्रोडक्ट, ये क्या करेगा, एक बार अंदर जाएगा तब क्या करेगा, ये आपका रिड्यूस करेगा बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। दिस रिडक्शन प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, मैंने क्या बताया,
जैसे ही वो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा आपके मेट्रोनिडाजोल के फंक्शन को, तो क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा जो कि डैमेज करेगा आपके पैरासाइट के डीएनए को, जिसके वजह से क्या होगा, सेल डेथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which organism is the causative agent of toxoplasmosis and what is the common route of infection? ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखिए, यहीं पे समझ में आ रहा है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी वाया इंजेक्शन ऑफ ooze cyst from cat feces. टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ठीक है, और कैसे होगा, जो कैट फीसेस अगर मान लीजिए आपके वाटर में चला गया, ठीक है, किसी आप कहीं गए हैं और उस पानी में अगर ये इन्फेक्टेड कैट के जो स्टूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, उससे क्या होगा, उस वाटर में पूरे आपके टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो वाटर आपका कंटामिनेटेड हो जाएगा और फिर वो आपके कंज्यूम करने पर आपके बॉडी को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कंटामिनेटेड वाटर में, सॉइल में, इवन खाने तक में एक्सीडेंटली क्या होता है, हम इस ooze cyst का कंजम्पशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which stage of the Schistosoma parasite is responsible for penetrating human skin? अब यहाँ पे क्या होगा, जो मिराकिडियम है ये क्या करता है आपका, ये लार्वल स्टेज होता है, किसका, आपके इस पैरासाइट का। नेक्स्ट आपका स्पोरोसिस्ट है, ये क्या करता है, सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, और सिस्ट का काम क्या है, आपके उस पैरासाइट को एनवायरनमेंट से बचा के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिरकैरिया, ये क्या होता है, ये होता है आपका इन्फेक्शियस स्टेज। जैसे ही आपका पैरासाइट इस स्टेज में आया, ये आपके बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ होता है। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, see the cerecal stage is the free swimming larva from the emerges from the infected snail। जो स्नेल इन्फेक्टेड है उनमें से निकल के ये आपके पानी में क्या होता है, फ्रीली स्विम कर सकता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, सिस्ट है। ठीक है, और इजिली आपके स्किन में क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, किसके थ्रू पेनिट्रेशन होता है बॉडी में, तो स्किन के थ्रू। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, which in the life cycle of Taenia solium what is the role of human when they develop cysticercosis? क्लियर, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने होस्ट की जरूरत पड़ती होगी, या फिर जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है ये पैरासाइट या इस कंडीशन के लिए, तब उसको डेफिनाइट होस्ट कहेंगे, इंटरमीडिएट होस्ट कहेंगे, या पेरेंटिक होस्ट कहेंगे, या फिर एक्सीडेंटल होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन होता है आपका इंटरमीडिएट होस्ट, उसके पहले वो ऑलरेडी किसी को होस्ट बना चुका रहता है। इंटरमीडिएट होस्ट होता है आपका ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्लियर है, चलिए देखिए, humans can become the intermediate host for Taenia solium when they ingest eggs rather than cysticeri. The ingested eggs hatch into larva। देखो, आपकी बॉडी में आने के बाद वो जो लार्वा है वो हैच करते हैं। ठीक है, क्लियर है, और जो आप अनकुक्ड पोर्क खाते हैं, मीट खाते हैं, उसके थ्रू ये आपके बॉडी में एंटर करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the term exanthum in parasitic infection? What is this exanthum? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कभी भी आपको स्किन इन्फेक्शन होता है या फिर आपको सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, ऐसे रैशेज जो कि आपके सिस्टमिक यानी कि ब्लड में जब इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हो, या फिर स्किन इन्फेक्शन की वजह से हो, ये क्या कहलाता है, आपका एक्जेंथम। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which diagnostic method is considered the gold standard for detecting plasmodium species in blood? प्लाज्मोडियम स्पीसीज यानी कि फैल्सीफेरम मलेरिया। अब जब आप मलेरिया के टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपका कौन सा टेस्ट करने बोलता है डॉक्टर, ब्लड टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलता है, ब्लड टेस्ट, क्योंकि इसके थ्रू आप फैल्सीफेरम की कौन सी स्पीसीज आपको इफेक्ट करी है यहाँ तक आपको उसमें से पता चल सकता है। सेरोलॉजिकल एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, ये क्या करता है, पास्ट में आपको जो बीमारी हुई है तो कौन सी बीमारी हुई है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। नाम पे लिखा है एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी कैसे बनता है? जब आपके बॉडी में एंटीजन आता है, उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो ये क्या करता है? पास्ट में आपको क्या डिसीज हुआ है उसको बताता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, तो कोई भी इसको एफर्ट नहीं कर सकता। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये क्या करता है? ये करेक्ट आपका कौन सा स्पीसीज है एग्जैक्टली आपको इन्फेक्ट किया है ये उसको नहीं बता पाता। तो करेक्ट आंसर इज योर थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर माइक्रोस्कोपी। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्क्रैनियल डर्मेटाइटिस फेनोमेनन इन स्विमर्स? देखो, अब बार बार स्विमर्स यानी कि जो पानी के कांटेक्ट में बार बार आते हो, ठीक है, तो क्या होगा? जब आप रिपीटेडली आप किसी पैरासाइट के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो रिपीटेडली आने की वजह से क्या करता है? ये आपके बॉडी को इन्फेक्ट करता है या फिर आपके स्किन के थ्रू आपके बॉडी में पेनिट्रेट करता है। क्लियर? तो ये क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन? देखो, कॉमनली नोन एज स्विमर्स इच, इच मीन्स खुजली, और नॉर्मल सी बात है, इचिंग आपको आपकी स्किन पर होती है। बेसिकली कैसे होगी? जब आप इस पर्टिकुलर पैरासाइट्स के कांटेक्ट में लगातार आते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a common complication of Crohn's schistosomiasis infection? ठीक है, ऑप्शन है हेपेटिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड रेनल फेलियर। देखो, रेनल फेलियर, किडनी फेलियर तो नहीं, बात तो इन्फेक्शन की हो रही है तो नहीं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट से रिलेटेड है, पल्मोनरी लंग्स से रिलेटेड है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कहीं भी आपका ये आपके बॉडी को हार्म नहीं करता है। ये पैरासाइट आपके लिवर में क्या करता है? टॉक्सिसिटी कॉज करता है, लिवर फाइब्रोसिस कॉज करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज योर हेपेटिक फाइब्रोसिस, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन रह जाती है आपके बॉडी में, जो एक्स है वो आपके लीवर में क्या होते हैं? जमा होते जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? फाइब्रोसिस की कंडीशन आती है, ठीक है। ये क्या क्या होगा आंसर आपका? हेपेटिक। द टर्म जूनोसिस रिफर्स टू, अच्छा, कौन कौन जू गया है? जो भी जू गया है वो इसका आंसर बता पाएगा। जू से आप समझ जाएंगे इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन इज योर जूनोसिस। याद कैसे रखेंगे? जू मतलब जहाँ पे चिड़ियाघर, जहाँ पे जानवर होते हैं। तो जब एनिमल से ह्यूमन इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है उस टर्म को हम कहते हैं जूनोसिस। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which diagnostic procedure is most appropriate for detecting strongyloids stercoralis infection? Options is serological antibody assay, sputum culture, बर्मन टेक्निक ऑन स्टूल सैंपल एंड यूरिनेसिस। ये जो पैरासाइट है ये भी आपके स्टूल में ही सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, स्टूल के थ्रू ही आपके बॉडी के बाहर आता है। तो कौन सा टेक्निक यूज होगा आपका? स्टूल सैंपल लेके आपका बर्मन टेक्निक के थ्रू इस पैरासाइट का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या है, ये कंसंट्रेटेड मेथड है जो डिटेक्ट करता है लार्वा, ठीक है, किसमें? आपके स्टूल में। क्या करता है ये? आपके लार्वा के मोटिलिटी को, किसको? आपके लार्वा की जो मोटिलिटी है, जो माइग्रेट करते हैं फीकल मटेरियल से, उसको क्या करेगा? ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which parasite is most associated with the formation of sleeve-like lesions in the small intestine? इनमें से कौन सा आपका sleeve-like lesions जैसा नजर आता है? उसका शेप कैसा होता है? स्लीव जैसा। करेक्ट आंसर इज योर ऑम्बसी अनीसेक्सिस सिंप्लेक्स, ठीक है। ये क्या होता है आपका? कैसा होता है आपका? ये थोड़ा सा स्लीव जैसा होता है। समझ में आया आप सभी को इतना? और ये कैसे फैलता है बॉडी में? तो अगर आप अनकुक्ड फूड या फिर रॉ मीट खाते हैं उसके थ्रू ये इनका आपके बॉडी में क्या होता है? इन्फेक्शन या फिर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor most contributes to the development of drug resistance in Plasmodium falciparum? किसी भी ड्रग का रेजिस्टेंस यानी कि
अब आपके बॉडी में उस ड्रग का इफेक्ट या तो कम हो जाता है या तो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेती है, या फिर आपके बॉडी में प्रेजेंट जो एंटीजन है उस ड्रग के अगेंस्ट अपना एक रेजिस्टेंस यानी कि शील्ड बना लेते हैं, अपने आप को एक घेराव कर लेते हैं कि अब आगे से अगर वो ड्रग आता है तो वो आपके उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस को किल नहीं कर पाता। इसका अच्छा एग्जांपल अगर आप देखे होंगे, पहले एक कॉइल आता था मच्छर को मारने के लिए, ठीक है, उसको जलाने से, इसको मॉर्टिन भी कहते थे, उसको जलाने से मच्छर मर जाता था। अब एक समय आया जब उसको जलाने के बाद भी मच्छर उसके ऊपर या तो उसके नीचे बैठ जाते हैं, अब उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी बॉडी ने उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए या फिर केमिकल के लिए रेजिस्टेंस कॉज कर लिया है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? या तो आप जो डोजिंग है उसको प्रॉपर ना ले रहे हो और एंटी मलेरियल ड्रग्स का इम्प्रॉपर यूज कर रहे हो, तब जाके आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम क्या होता है? रेजिस्टेंस कॉज कर लेता है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मेनी प्रोटोजोन पैरासाइट्स प्राइमरी सर्व्स व्हाट फंक्शन? अब जो ये सिस्ट है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये क्या करता है? एक हार्ड कोर मटेरियल फॉर्म करता है आपके पैरासाइट के आजू बाजू चारों तरफ, ठीक है। उससे क्या होगा? कोई भी अगर उसको हार्म पहुंचाना चाहे, जैसे कि आपने देखा है नारियल देखा होगा, तो नारियल का जो शेल है वो उस नारियल के चारों तरफ क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? उस नारियल को ना ही कोई केमिकल ना ही कोई फिजिकल डैमेज का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जो पैरासाइट्स है उसके चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे? हार्श एक्सटर्नल कंडीशन से, चाहे वो फिजिकल डैमेज हो, केमिकली डैमेज हो, हर चीज से प्रोटेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म डिफिनिटिव होस्ट इन पैरासाइटोलॉजी? डिफिनिटिव होस्ट का मतलब क्या होता है? डिफिनिटिव होस्ट का मतलब होता है जो होस्ट या फिर ऐसे पैरासाइट्स जब उस होस्ट के बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यानी जब पैरासाइट्स का किसी होस्ट में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, वो होस्ट को हम क्या कहते हैं? डिफिनिटिव होस्ट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन filariasis caused by Wucheria brachyphylla, which diagnostic test is commonly used to detect microfilari in the blood stream? चलो एक चीज याद रखना, ये जो आपका टेस्ट है ये मेनली आपके नाइट में जो ब्लड टेस्ट होता है उसके थ्रू ही एग्जामिन करा जा सकता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पैरासाइट है ये रात के समय में ही आपके ब्लड में सर्कुलेट होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। समझ में आया? इसीलिए हम क्या करते हैं? नाइट ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं। रात के समय में ज्यादातर ब्लड टेस्ट और उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best explains why immunocompromised patients are at higher risk for opportunistic parasitic infections such as toxoplasmosis? चलो क्या बोला जा रहा है कि ऐसे पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, देखो यहीं पे समझ में आ रहा है भाई, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यानी कि किसी भी पैरासाइट्स के लिए, खासकर टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसे कंडीशन में, वो क्या करेगा? बॉडी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? जिनका इम्यून सिस्टम क्या है? कंट्रोलेबल नहीं है या फिर वीक है या खराब है, उनको क्या करेगा? ये इजीली अपने कंट्रोल में ले सकता है, ठीक है। कौन? पैरासाइट्स, ताकि इन्फेक्शन कॉज कर सके, क्योंकि उनकी बॉडी उसके अगेंस्ट अपना बचाव नहीं कर पाती, ठीक है। क्लियर है? चलिए, What is the primary mode of transmission for human African trypanosomiasis या फिर sleeping sickness? तो ये किसके थ्रू होता है? ये होता है बाइट ऑफ टेस्टिस फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोते सोते मान के चलो आपको किसी मक्खी या मच्छर ने काटा, उसके थ्रू ये आपके बॉडी में फैलता है, ठीक है। Next question, which parasitic infection is most strongly associated with the development of squamous cell carcinoma in the bladder?
तो कैसे होगा ये होता है स्किज़ोमियोसिस कॉज होता है आपके स्किज़ोमा हेमेटोबियम नाम के पैरासाइट के थ्रू। ठीक है, ये आपके किसको अफेक्ट करता है? स्क्वैमस सेल को अफेक्ट करता है, आपके ब्लैडर के। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टॉपिक पैरासाइटोलॉजी से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।